नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त श्रेया। आज हम भगवत गीता के 6ठे अध्याय की चर्चा करेंगे, जिसे आत्म संयम योग भी कहा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, योगी सिर्फ वही है जो कर्म फल की कामना को त्याग देता है, ना कि वो जो कार्य को किसी भी प्रकार का कोई कार्य ही ना करे। अर्थात जो मनुष्य संसार का त्याग कर देते हैं, अग्नि से प्राप्त भोज्य का त्याग कर देते हैं, या अग्नि का ही उपयोग नहीं करते, या कोई काम नहीं करते, ऐसे मनुष्य योगी नहीं होते। अपितु जो कर्म फल की कामना का त्याग करते हैं, जो काम कर्तव्य के अनुसार हो उसे ही करते हैं, वही योगी होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, योगी और सन्यासी दोनों में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि जब संसारिक कामना का त्याग होता है तब मनुष्य संन्यास ग्रहण करना शुरू कर देता है, और यही योग कहलाता है। अर्थात संसार में रहकर भी आप सन्यासी बन सकते हैं, अगर आप संसारिक कामनाओं का त्याग कर दें। जो लोग योगी बनना चाहते हैं, उनके लिए आसक्ति को दूर करना सबसे ज़्यादा जरूरी है, और जो पहले से ही योगी या सिद्ध मनुष्य हैं, जिन्होंने अपनी कामनाओं पर विजय प्राप्त कर लिया है, उन्हें योग से परम शांति मिलती है। जब मनुष्य सांसारिक कामनाओं और कर्म फलों से आसक्ति का त्याग कर देता है, तभी वो योगी बनने की दिशा में अग्रसर होता है। अर्थात योगी बनने के लिए पाना नहीं, छोड़ना सीखना होता है, क्योंकि पूरी जिंदगी तो हम पाने के पीछे ही भागते हैं, जबकि हमें पता होता है कि कुछ भी यहाँ से लेके नहीं जाना। यहाँ त्याग वस्तु का नहीं, बल्कि इच्छाओं का, कामनाओं का और विषयों का करना है, क्योंकि यही इच्छा कामना मनुष्य के आखिरी समय में सबसे ज़्यादा दर्द देती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य खुद का ही शत्रु और खुद का ही मित्र भी है। अगर वो चाहे तो इन विचारों का त्याग कर मित्र बन सकता है, और चाहे तो इनके साथ रहकर अपना ही शत्रु बना रहेगा, जिसमें कभी सुख नहीं मिल सकता उसे। भगवत प्राप्ति वाले मनुष्य सुख दुख, मान अपमान, सर्दी गर्मी सभी में शांत होते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद को जीत लिया होता है। ऐसे व्यक्ति आत्मा में अर्जित ज्ञान और अनुभूति से पूर्णतः संतुष्ट होते हैं। उन्हें सोने, चांदी, कंकड़ एक समान लगते हैं। अर्थात वो सभी को एक भाव से देखते हैं, चाहे वो शत्रु हो, मित्र हो, अपने हो, पराये हो, उनसे ईर्ष्या करते हो, उनसे प्रेम करते हो, उनके लिए सभी एक समान होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, योगी को आत्मभाव में स्थित होना चाहिए, अर्थात आत्मा को परमात्मा में लगाना चाहिए। एकांत में रहकर अपनी इंद्रियों को वश में करने की कोशिश करनी चाहिए। अपनी इच्छाओं को, आकांक्षाओं का त्याग कर उदार बनना चाहिए। अब यहाँ श्री कृष्ण योगी बनने की विधि अर्थात ध्यान करने की विधि भी समझा रहे हैं। योगाभ्यास करने के लिए कोई पवित्र स्थान पर, भूमि पर कुछ बिछाकर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाना चाहिए। ये स्थान न तो ज़्यादा ऊपर हो, न ज़्यादा नीचे। अपनी इंद्रियों को अपने वश में करते हुए अपनी नासिका के अग्र भाग पर ध्यान लगाना चाहिए। अपने सिर और शरीर को एक सीध में रखकर स्थिर भाव से बैठना चाहिए। शरीर को स्थिर करने के बाद जो मनुष्य अपने आप को अंदर से शांत, निर्भय और ब्रह्मचारी व्रत का पालन कर अपने इंद्रियों को वश में करते हुए परमात्मा में अपना ध्यान लगाता है, वो निर्वाण की अवस्था को प्राप्त करता है, जिसे प्राप्त करने पर कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रह जाता। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो ज़्यादा सोते हैं या कम सोते हैं, या जो ज़्यादा खाते हैं या बहुत कम खाते हैं, उनका योगी बनना अत्यंत कठिन होता है। जबकि जो सभी को संतुलित रखते हैं
हर काम संतुलन के भाव से करते हैं, जिसमें क्रोध है, खान पान है, सुख दुख, सभी भौतिक जीवन जीने के बाद भी ऐसे व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त करते हैं, अर्थात श्री कृष्ण को प्राप्त करते हैं। यहाँ श्री कृष्ण ने इसलिए कहा है कि जब आप किसी भी चीज़ के वश में हो तो उसे संतुलित करना नामुमकिन है, पर अगर आपका उस पर कंट्रोल हो, आपका उस पर वश हो, तो ही आप उसे संतुलित रख सकते हैं। जब योगी अपने मन को विजय कर लेता है, अर्थात अपने मन को अपने वश में कर लेता है, फिर वो अध्यात्म में स्थिर हो जाता है। ये ऐसे ही है जैसे वायु रहित स्थान पर ज्योति हिलती नहीं है, स्थिर रहती है। ठीक वैसे ही योगी का मन आत्मा में स्थिर रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि योगाभ्यास के द्वारा मनुष्य सिद्धि की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। वह सांसारिक और भौतिक विषयों से पूरी तरह से संयमित हो जाता है। इस स्थिति में वो स्वयं को देख सकता है और परम सुख का आनंद उठा सकता है। ये अवस्था ऐसी होती है कि मनुष्य इसमें अंतर मन में परम सुख, परम शांति, परम आनंद की अनुभव करता है, जो कि योग की वास्तविक अवस्था है। इस अवस्था को प्राप्त करने के बाद बड़ा से बड़ा लाभ, बड़ी से बड़ी दुर्घटना भी उसे विचलित नहीं कर पाती। इस तरह से वो सांसारिक गतिविधियों में रहकर भी मुक्त रहता है। यहाँ श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि योग की अवस्था प्राप्त करना अपने आप में धरती पर रहकर भी मुक्ति प्राप्त करना है। सांसारिक सुख हमें कुछ देर की ही खुशी देते हैं और वो खुशी भी कोई और दुख देखकर तुरंत गायब हो जाती है, पर जो आत्मिक खुशी है, संतोष है, शांति है, वो जब मिलती है तो किसी भी दुख से ख़त्म नहीं होती। उसके पास आने पर आपका दुख, कष्ट खत्म हो जाता है। आपकी ये खुशी सदैव बनी रहती है। ये प्रत्येक कष्ट, प्रत्येक दुख पे भारी पड़ती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि दृढ़ संकल्प से अपनी इंद्रियों को सतत प्रयास के द्वारा अंदर की तरफ मोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा चंचल मन परमात्मा की तरफ इतनी आसानी से जाना नहीं चाहता। इसलिए जो मनुष्य सांसारिक विषयों को त्याग कर अपना ध्यान अपनी सांसों पर लगाते हैं, वह मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति को हमेशा इस अवस्था में बने रहने का प्रयास करना चाहिए, जिससे वो अवश्य ही मुक्त हो जाएंगे। योगी मनुष्य सभी जीवों में मुझको और मुझ में ही सभी जीवों को देखता है। इस तरह वो समभाव होकर सभी जगह मुझको अर्थात ईश्वर को ही देखता है। ऐसे प्राणी के लिए मैं कभी भी अदृश्य नहीं होता और ना ही ऐसे प्राणी मेरे लिए कभी अदृश्य होते हैं। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस मनुष्य में ये भाव उत्पन्न हो जाते हैं वो हमेशा मेरा दर्शन पाते हैं। ऐसे मनुष्य ईश्वर को देखने और महसूस करने में सक्षम होते हैं। ऐसे मनुष्य जो सभी प्राणियों में मुझे ही भजते रहते हैं, उनके सारे कर्म मुझे ही समर्पित होते हैं और इस तरह से वो मुझ में ही स्थित होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य सभी को अपनी आत्मा में देखता है, सुख और दुख में एक समान होता है, वही परम योगी कहलाता है। फिर अर्जुन पूछते हैं कि हे कृष्ण, आपने यहाँ एक समान रहने की बात की है, पर मेरा मन तो बहुत चंचल है। ये एक भाव में एक समान में कैसे स्थिर रह सकता है? ये मन इतना बलवान और हठी है कि इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी ज़्यादा कठिन है। अब श्री कृष्ण इसका उत्तर देते हैं कि अर्जुन, ये सही है कि मन को वश में रखना अत्यंत कठिन है, परंतु निरंतर प्रयास और वैराग से ये संभव हो जाता है। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि निरंतर प्रयास से वैराग का जन्म होगा, जिससे हमारी इंद्रियां अंदर की तरफ मुड़ जाएंगी और मन वश में होने लगेगा, जिससे हम सदैव समभाव में ही रहेंगे। फिर अर्जुन पूछते हैं
कि हे माधव, अगर किसी के अंदर भगवत श्रद्धा है पर वह संयमी नहीं है तो आगे चलकर भगवत राह से भटक जाए, ऐसा मनुष्य का क्या होता है। अर्थात मन में तो श्रद्धा है परंतु वो इस मार्ग पे आगे तक ना जा सके, बीच रास्ते में ही वह सांसारिकता की तरफ मुड़ जाए, ऐसे व्यक्तियों को आगे क्या मिलता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ये बात सही है कि इस राह पे चलना इतना आसान नहीं है। जो भी इस राह पे चलता है उसे कई बार अलग अलग कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अर्जुन का पूछना भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अध्यात्म ऐसा ही है, इसमें आना उतना मुश्किल नहीं होता जितना कि उस पे आगे तक चलना। अर्जुन आगे पूछते हैं कि जो मनुष्य सांसारिक वैभव से रहित हो पर आगे चलकर परमात्मा के रास्ते से भी भटक जाए, ऐसे मनुष्य छोटे मोटे बादलों की तरह अपना अस्तित्व तो नहीं खत्म कर देंगे। अर्जुन यहाँ जानते हैं कि उनके सारे प्रश्नों का उत्तर श्री कृष्ण के पास अवश्य है। अब श्री कृष्ण समझाते हैं कि ऐसे मनुष्य का नाश न तो इस लोक में होता है और न ही परलोक में होता है, बल्कि योग भ्रष्ट मनुष्य, श्री कृष्ण ने ऐसे लोगों को योग भ्रष्ट कहा है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे योग भ्रष्ट मनुष्य अपने किए हुए पुण्य कर्मों के कारण स्वर्ग जैसे पुण्य लोकों में रहते हैं, और जब उनका पुण्य क्षीण हो जाता है तो आदर्श और पुण्यात्मा परिवारों में उनका जन्म होता है। श्री कृष्ण यहाँ मानव जीवन की महत्ता को समझाते हैं। मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ जीवन है और इसे भी हम अगर बेकार के कामों में उलझा कर गंवा दें, खुद को जानने में, अपने अंदर की आत्मा को पहचानने में, चिंतन करने में ना दें तो फायदा ही क्या है। जो लोग इस जन्म में कुछ समय बाद पथभ्रष्ट हो जाते हैं, वो दूसरे जन्म में जहाँ से योग छोड़ा था वहीं से पुनः आरंभ करके आगे बढ़ जाते हैं। ये तब होता है जबकि उन्हें पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं होता। उसके बाद भी वह स्वतः ही परमात्मा की तरफ आकर्षित होते जाते हैं, खिंचते जाते हैं। इस तरह जो भी मनुष्य ईश्वर प्राप्ति की कोशिश में लगा रहता है, धीरे धीरे उसके सारे पाप पुण्य नष्ट हो जाते हैं और वो परम गति को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि योगी तपस्वियों से भी श्रेष्ठ होते हैं, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ होते हैं, सकाम करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ होते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो। श्री कृष्ण यहाँ योगी की सर्वश्रेष्ठता समझा रहे हैं। तपस्वी जंगल में जाके तप करते हैं, जबकि योगी गृहस्थ में रहकर भी तपस्या करते हैं। ज्ञानियों को वेद शास्त्र का तो बहुत ज्ञान होता है, पर संसारिकता का प्रभाव उनके आत्मा पे हमेशा बना रहता है, जबकि योगी की आत्मा अंदर से वैराग को धारण कर चुकी होती है। शास्त्रों का सार उनके अंदर अपने आप समाहित होने लगता है और सकाम करने वाले जैसे हम मनुष्य जो फल को विचार करके काम करते हैं, उनसे भी योगी हमेशा श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि वो कर्म को बस कर्तव्य समझ के करते हैं। ऐसे योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी भक्त होता है, जिसके मन में हमेशा श्री कृष्ण का जप चलता रहता है, वो श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रिय होता है। तो आज के लिए इतना ही। इस प्रकार हमारा 6वां अध्याय पूरा होता है। 7वें अध्याय में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति।